साथियों, मित्रों, मेरे भाइयों, सभी को सबसे पहले मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम सलाम। आज मैं आपके लिए एक ऐसा बिजनेस लेकर आया हूं जो आप कहोगे कि सर ये आइडिया तो आपने बहुत सही बताया है, क्योंकि आज के युग में, आज के जमाने में महंगाई इतनी तेजी से बढ़ रही है कि उसका आकलन करना बहुत मुश्किल हो रखा है। हर कोई चाहता है कि कोई बिजनेस खोजें, कोई स्वयं का बिजनेस करें, क्योंकि नौकरियों की तादाद घटती जा रही है, कंपटीशन ज्यादा हो गया, धांधलीबाजी ज्यादा हो रही है। यदि कोई मेहनत से तैयारी करता है तो उसका सिलेक्शन नहीं होता, क्योंकि पहले ही पेपर लीक हो जाता है। सिलेक्शन होगा कहां से? हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि हम पैसे दे दें और नौकरी पालें। और किसको दे दें? कोई पैसे लेके चंपत हो जाएगा, धांधली के नाम से चला जाएगा पैसे लेके, फिर और गरीब हो जाएंगे। इसलिए आज के युग में हर कोई चाहता है कि उसका स्वयं का बिजनेस हो। मजदूरी इतनी है नहीं, और यदि मजदूरी भी कहीं करने जाएंगे तो कोई समय पर पैसा नहीं देगा। ये यदि बात ये सही है, हकीकत है, तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि मेरी बात से सहमत नहीं हो तो जो आपको करना है वो कर सकते हो। लेकिन हर कोई चाहता है कि उसका स्वयं का बिजनेस हो, और वो भी घर पे हो, घर के आसपास हो, कहीं दूर नहीं जाना पड़े। क्योंकि दूर जाओगे आप, घर से 200, 500, 1000 किलोमीटर जाओगे, वहां रूम किराए लोगे, कितनी दिक्कत होगी वहां पे। सुबह से शाम तक आप काम करोगे, और काम करने के बाद भी 5 बातें सुननी पड़ेगी दिन भर, डांट डपट सुननी पड़ेगी आपको, और वही 10 से 15 हजार रुपये आपको देगा। उसके बाद शाम को आओगे थके थके, उसके बाद में आपको खाना बनाना पड़ेगा, रूम रेंट किराया देना पड़ेगा, कम से कम 2 या 3 हजार या 4 हजार भी। और स्वयं का जो खाते हो, पूरा राशन लाओगे, उसका पैसा देना पड़ेगा आपको। तो मेन बात यह है कि ऐसा बिजनेस आइडिया चाहिए आपको जो घर के नजदीक हो और इनकम भी अच्छी हो। और मैं ऐसा आइडिया आपको बताऊंगा कि आप घर पे रहते हुए काम कर सकते हो, या 5 या 10 किलोमीटर जाके भी आप काम कर सकते हो, शाम को घर में आ सकते हो। लेकिन आपको यह नहीं कि 200, 400, 500 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और हर कोई चाहता है कि उसका स्वयं का ही बिजनेस हो, लेकिन आप ये सोचोगे कि ये काम मेरे से नहीं हो सकता। यदि आप यही सोचोगे तो 200, 400 किलोमीटर जाके वहां भी वो काम नहीं कर सकते आप। और यदि आपने ठान ही रखा है कि मैं किसी दूसरे की नौकरी करूंगा, तो वो आपकी समझ है। लेकिन दूसरे की जॉब, दूसरे के यहां जाके जॉब करोगे, सुबह से शाम तक काम करोगे, उससे आधी मेहनत आप यहां पे स्वयं के बिजनेस में कर लोगे, तब आपका इतना इनकम होगा, वहां से 5 गुना इनकम करोगे यहां पे। अब आप सबके मन में एक ही सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा बिजनेस है कौन सा? अब कुछ लोग सोच रहे हो कि आप टाइम निकाल रहे हो, मैं टाइम नहीं निकाल रहा, मैं आपको आसानी से समझा रहा हूं। यदि मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा कि आप ये कर लो और इतने इनकम हो जाएगी, तो इस बात को समझेगा कौन? कौन मानेगा और कौन करेगा? बोल रहे कि ये तो हमें पता है। इसलिए माइंड में बैठाना है और एक बार सोचना है कि इस इनकम, इस वर्क के अंदर, इस शॉप के अंदर या इस बिजनेस के अंदर क्या इनकम है, और इनकम हो रही है। यदि आपको सिटी के अंदर ही काम करना है या घर में, गांव में काम करना है, तो उसके लिए बेहतरीन बिजनेस है जो आपको मैं बताऊंगा। सबसे पहला बिजनेस है, सिटी के अंदर ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है आपको। 20 से 25 या 30 हजार रुपए की जरूरत पड़ेगी आपको, वो कहीं से भी आप एडजस्ट कर सकते हो। आपको क्या करना है? आपको एक लाइब्रेरी खोलना है 50 सीट का। क्योंकि हर कोई स्टूडेंट हो या कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाला हो, यही सोचता है कि घर पे पढ़ा नहीं जाता। घर पे तो शांत वातावरण रहता है, लेकिन पढ़ते नहीं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं सिटी में जाके पढ़ूं या कहीं बाहर जाके पढ़ूं, एकांत जगह पढ़ूं, मैं वहां स्टडी करूं मैं जाके। और सिटी के अंदर आपको 50 सीट की लाइब्रेरी खोलनी है, और कुछ नहीं करना। आपको सीट वहां चेयर लाकर खरीदनी है, कॉलम बनवाने हैं आपको, और कुछ नहीं करना आपको। और एक बच्चे का आपको 500 रुपए लोगे, 3 शिफ्टों में कर दीजिए आप। 50 बंदों का, यदि 40 का भी खोला आपने, 30 सीट का भी खोल दिया आपने, तो 30 सीट की लाइब्रेरी के अंदर यदि एक शिफ्ट के अंदर 15 हजार रुपए हो गए, तो 3 शिफ्ट में 45 हजार रुपए हो गए। शुरुआत में यदि आपने 30 सीट का खोला है, उसमें से
45,000 रुपये में आपका 10,000 खर्चा निकाल दीजिए लाइट फिटिंग बिजली का, तब भी आपको 35,000 रुपये कहीं जाने के नहीं है। उसके अलावा दूसरा बिजनेस, यदि आप कहीं नहीं जाते हो, यदि ये सोच रहे हो कि ये तो एजुकेशन संबंधित हो गया, ये हमसे होगा नहीं, उससे थोड़ा नीचे लेवल पे कर लीजिए आप। सबसे अच्छा है सब्जी की दुकान। आपको सुबह मंडी से सब्जी लाना है और कहीं भी कोई शॉप किराया भी नहीं लेना, आपको नीचे 5 कैरेट रखे और उसके ऊपर पॉलीथीन बिछाई, उस पर अलग अलग ब्रांड की सब्जियां रख दी और शाम को अपना इकट्ठा करके चल दो बाइक के ऊपर या रेडी के ऊपर। थोड़ा बहुत बचेगा, नहीं तो दिन भर बिकी जाएगा। और सब्जी में क्या है, दुगना और इनकम होता है। ये 100% है कि दुगनी रेट में आपकी सब्जी निकलती है। आपने 2,000 की सब्जी लाए तो आपकी 4,000 की बिकनी है। देख लो 2,000 की सब्जी 4,000 में, यदि उसमें से कुछ बचा कुचा खर्चा करके तब भी नहीं, मान लो आपको 1,500 रुपये कहीं नहीं जाने के। 1,500 रुपये एक दिन में यदि कमाओगे तो आपके 45,000 रुपये महीने के बनते हैं। और तीसरा बिजनेस है गांव के अंदर क्लॉथ, कपड़े की दुकान। यदि गांव के अंदर आपने कपड़े की दुकान कर ली, आपकी इनकम ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, आपकी 30 से 40,000 इनकम आपको कहीं नहीं जानेगी। और गांव के अंदर आजकल इक्के दुक्के लोगों ने की भी हैं और कुछ लगभग गांव में दुकानें हैं भी नहीं। रेडीमेड कपड़े की हो या सिलाई वाले कपड़े की हो या छोटे बच्चों के कपड़े हो, लेकिन इनकम अच्छी खासी इनकम है उसके अंदर। चौथा बिजनेस है कॉस्मेटिक सामान की दुकान, जो गांव के अंदर अच्छी खासी चल सकती है। आजकल शहर के अंदर इतनी नहीं चल रही, लेकिन गांव के अंदर इतनी जबरदस्त चल रही है। और हम जाते हैं गांव से शहर में। गांव से शहर क्यों खरीदने जाएंगे, यहां गांव के अंदर ही है तो। और गांव के अंदर चलती भी अच्छी है और न कोई किराया न कोई और, लाइट भी सस्ती गांव के अंदर। तो शहर क्यों जाएंगे यदि गांव में ही है तो। और पांचवा बिजनेस है कबाड़ी की दुकान। आप सोचोगे यार कबाड़ी का धंधा होगा नहीं मेरे से, ज्यादा नहीं, आपको 20,000 रुपये पूंजी से स्टार्ट हो जाएगा आपका कबाड़ी का बिजनेस। मैंने एक मेरा मिलने वाला दोस्त है, उससे मैंने पूछा था कि आप प्लास्टिक कितने रुपए लेते हो, तो उसने बताया कि हम तो 25 रुपये प्लास्टिक लेते हैं। तो मैंने उसको ये बोला कि हमारे यहाँ तो लेने के लिए आते हैं, वो तो 8 रुपये ले जाते हैं, कोई 6 रुपये ले जाता है, और आप 25 रुपये लेते हो और आप बिक्री कैसे करते हो? बोला हम उसका दाना बनाते हैं, प्लास्टिक का दाना बनाकर और फिर बाहर बेचते हैं। तो वो आपका किस रेट पे जाता है वो दाना? तो बोले हमारा तो 50 रुपये जाता है। तो देख लो आप कहाँ 6 रुपये कहाँ 8 रुपये से लाते हैं। और जो डेली करने वाले, जो साइकिल के ऊपर, स्कूटी के ऊपर, इस मोटरसाइकिल के ऊपर, और वो 25 रुपये वहां दे के आते हैं, तो कितना होगा? 4 गुना पैसा बन गया उसके अंदर। तो कबाड़ी का बिजनेस है वो बहुत उस दर्जे का है, उसके बराबर कुछ भी नहीं है। आज से 5 साल 6 साल पहले जिन्होंने खोला था इक्के दुक्के ने, आज उनकी आप देखोगे स्थिति तो कहाँ नीचे से कहाँ इतने ऊपर चले गए। जहां उन्होंने 20,000 से स्टार्ट किया था, आज वो 10-10, 50-50 लाख रुपए का इनकम है उनके पास में, उन्होंने सेव कर रखा है। तो कबाड़ी का बिजनेस भी एक नंबर का बिजनेस है। जो आज मैंने जो 5 आइडिया आपको सुझाए थे, जिसमें से आपको कौन सा आइडिया अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि ऐसे ही बिजनेस आइडिया से अपडेट रहने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि कोई भी अपडेट आए वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।